नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। आज किसानों की महापंचायत है और इस महापंचायत ने याद करवा दिए दिल्ली के वो दिन। यहाँ पर मोदी सरकार को किसानों ने झुकाया था। 377 दिन दिल्ली की ब्रूहों पर किसान बैठे थे और किस सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाकर जो अपने हक थे, जो 3 काले कानून पास किए थे, उनको वापस करवाया था। तो आज लुदेसर की धरती पर मौजूद हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत सबसे पहले पहुँचेंगे। और आज जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो युवा है जो हरियाणा सरकार को ईंट से ईंट बजाकर हर बात का जवाब दे रहे हैं, जिनकी बातों से डरती है हरियाणा सरकार। एक तरफ मेरे रवि आज़ाद हैं और दूसरे तरफ 45 साल की शेरनी संतोष बेनीवाल है। संतोष बेनीवाल का जिक्र किया जाए तो ये वो महिला है सरकार की नाक में दम कर रखा है और हर बात का जवाब पत्थर से देती है। तो 2 दबंग किसान मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं, रवि आज़ाद जी से बातचीत करते हैं कि आज किसानों के जहाज सड़कों पर है, कैसी रहेगी ये महापंचायत। नमस्कार जी। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जी। हाँ जी रवि जी, आज किसानों के जहाज सड़कों पर है, महापंचायत का आगाज है, 60 दिनों से किसान बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो नज़ारा तो आप रास्ते में देखते भी आए हैं कि हज़ारों ट्रैक्टर तहसील के बाहर खड़े हैं, हज़ारों किसान पंचायत में मौजूद हैं और लुदेसर गांव में भी हज़ारों ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हैं। तो दिल्ली का जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन था और किसान का ट्रैक्टर खेत से सड़क पर जो दौड़ा, नेशनल हाईवे पे चला, जीटी रोड पे चला, उसी तरह से नाथूश्री चोपटा की इस महापंचायत के लिए, इस आंदोलन के लिए किसानों का, आप उसको जहाज कहिए, उसको टैंक कहिए, वो सड़क के ऊपर है। और जब किसान का टैंक सड़क पर उतरता है तो सरकार को घुटने टेक करके किसानों की मांग को मानना पड़ता और वो काम यहाँ पर होने वाला है जी। 45 के गांव के साथ सरकार ने बहुत अन्याय किया है, मुआवजे को लेकर बहुत बड़ी धांधली है, जो सीटीएम सब खुद माने थे कि धांधली हुई है, किसानों के साथ गलत हुआ है। लेकिन उसमें से देखा जाए तो बीच में सांसद का बयान भी आता है कि गलत तो हुआ है जी, देखेंगे जी। क्या समझते हैं उस देखेंगे को? देखिए, 5 किसानों ने 8 दिन तक अनशन किया। बिल्कुल। सीटीएम के आश्वासन पे अनशन खोला गया। बिल्कुल। और उस समय सीटीएम के ये खुद के बयान थे कि एक तो जिन लोगों ने किसानों के साथ गलत किया है, जिन अधिकारियों ने, हम उनके खिलाफ जांच कमेटी बनाएंगे और उनके खिलाफ जांच करेंगे, उनको दंडित करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कोई जांच कमेटी नहीं बनी। और सीटीएम ने आश्वासन दिया कि 10 दिन में किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। अमित शाह की रैली का विरोध भी हजारों किसानों ने 14-15 किलोमीटर पैदल जाकर के किया। 7-8 दिन तक अनशन किया, सड़क जाम की और कितनी बार अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, मीटिंग हुई, लेकिन सारे आश्वासन झूठे निकले। और आप ये देखिए कि केवल 30-35 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम धान और बाजरे का केवल वो डाला गया और ये लगभग 750 करोड़ की लड़ाई है। 2022 का जो खरीफ का बीमा क्लेम है, ये लगभग 750 करोड़ है। सीएससी सेंटर अगस्त के बाद में कोई भी फार्म कंपनी वापस नहीं कर सकती। अगर कोई कमी है तो अगस्त तक उसको ठीक करवाएंगे। लेकिन अक्टूबर में जब ये पता लग गया किसान का नुकसान हो गया, क्लेम बन रहा है, तो सिरसा सहित पूरे हरियाणा के 2 लाख किसानों के फार्म जो है वो रिवर्ट कर दिए। तो ये उसके लिए लड़ाई है, ये 750 करोड़ की लड़ाई है। किसान पहले से कर्जे के नीचे दबा हुआ है। आज आप ये देखिए कि खेती के जो खर्चे हैं वो दुगने हो गए, किसान का कर्जा दुगना हो गया, उसकी आमदनी प्रधानमंत्री दुगनी करने की कह रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले आधी भी आमदनी नहीं बची। और अगर उसको बीमा क्लेम, फिर कोई एहसान नहीं कर रही सरकार, किसान प्रीमियम देता है, उसकी फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार में बैठे लोग बीमा कंपनियों के साथ मिलकर के धांधली करते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो कमीशन खोरी करते हैं और फिर उनकी ट्यूनिंग ये होती है सरकार के साथ कि हम कोशिश ये करेंगे कि किसान को क्लेम ना देना पड़े। लेकिन हम सरकार को ये बात कहना चाहते हैं,
आंदोलन पूरे देश में भी चल रहे, आंदोलन हरियाणा में भी चल रहे। और ये जो 45 का है, नाथुश्री चोपटा का जो पूरा क्षेत्र है, बहुत क्रांतिकारी ये एरिया। उपचुनाव जब हुआ था उस समय भी जब हम आए थे तो ये बात कहने के लिए आए थे कि किसान की पगड़ी के सम्मान की लड़ाई है, पगड़ी की बात है। उस समय भी यहाँ के लोगों ने सरकार के कैंडिडेट को हराया, किसान के सम्मान को बचाया, आंदोलन को मजबूत किया। आज बीमा क्लेम की बारी है। अगर किसान को बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है, किसान की आत्महत्या बढ़ेगी। आज हर रोज 20 से 22 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम सरकार को कह रहे हैं भाई, या तो हम कंपनी को नहीं जानते, अडानी की कंपनी है कि अंबानी की कंपनी है कि AIC है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हम सरकार को जानते हैं, कंपनी सरकार तय करती है। या तो ठीक रास्ते से किसानों का बीमा क्लेम दे देना, नहीं तो हलक में हाथ दे करके हमें क्लेम लेना आता है, लेंगे। अगर किसान धूप में बैठा है, अधिकारी AC में बैठे हैं, नेता AC में बैठे हैं, तो आज की जो महापंचायत है उसमें एक कड़ा फैसला लिया जाएगा। और अगर हम धूप में बैठे हैं तो अधिकारियों को AC के कमरों में नहीं बैठने देंगे। और क्या काम है कार्यालयों का, दफ्तरों का, जब आप लोगों की समस्याएं उनका समाधान नहीं कर सकते, आप किसान को क्लेम नहीं दिला सकते। जिले का DC 24 घंटे में किसी की जमीन खाली करवा सकता है, लेकिन वो एक किसान को क्लेम नहीं दिलवा सकता। तो ये नाइंसाफी है और ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। इसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन की प्रतिबद्धता है, चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, जब तक किसानों के खातों में उनका बीमा क्लेम का एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, तब तक हम अपने घर लौट करके नहीं जाएंगे। जी लो जी, रवि आजाद ने तो दे दी है चेतावनी की हल्क में डंडा देकर अपना मुआवजा लेंगे। तो हमारे साथ दबंग महिला संतोष बेनीवाल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका इस महापंचायत को लेकर क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सिर पर पगड़ी बांधकर निकले हैं, पहले भी ऐलान किया था कि जहाँ भी किसानों का धरना होगा मैं पहुँचूंगी, और आप पहुँचे भी हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं एक किसान की बेटी हूँ और जो किसान पे समस्या आती है उसका मेरे को रूबरू हुई हूँ मैं, क्योंकि जो भी समस्या आती है वो मेरे को पता है। आज जो हमारे किसान भाई है वो 60 दिन से धरने पे बैठे हैं और 8 दिन तक उन्होंने अनशन पे बैठे रहे, क्योंकि ये सरकार है, ये गंदी सरकार है और अपनी कूटनीतियों पे उतरी हुई है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मरे और चाहे कुछ भूखा बैठे, चाहे कुछ ही हो, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके 9 साल हो गए ये किसान विरोधी सरकार रही है। पहले भी ये सरकार 3 काले कानून लेके आई, उसको वापस लेने के लिए जब हमारे किसान भाई इकट्ठे हुए और इन्होंने सरकार के नाक में दम कर दिया तो सरकार ने झुकने का काम किया। और अभी भी यही होगा कि हम जो किसान हैं इकट्ठे हो रहे हैं, जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाते, जब तक बीमा क्लेम जारी नहीं किया जाता, हम जो सरकार है इसके नाक में दम करके और इनके जो ताबूत में वो मेक ठोक के ही दम लेंगे, नहीं तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैडम की भी कड़ी चेतावनी है कि मुआवजे की मांग को लेकर जो किसान बैठे हैं, 45 के जो गांव बैठे हैं, वो अपना मुआवजा लेकर रहेंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है ये भी बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये किसानों की आवाज़ हर कोने तक पहुँचे और किसानों की मांगों की पूर्ति हो। धन्यवाद।